बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, शुगर रिपोर्ट फ्रांजिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब उस रिपोर्ट पे मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, वो आप मीडिया के ज़रिए से देख चुके होंगे, लेकिन उसके अंदर जो ज़िम्मेदारान ठहराए गए उनके हवाले से और जो जहांगीर खान तरीन का ताज़ा तरीन इंटरव्यू नदीम मलक के साथ था, उस हवाले से ज़रूर डिस्कस करूंगा। और मैं सारी मेरी डिस्कशन उसी के गिर्द ही होगी कि किस तरीके से नदीम मलक जहांगीर खान तरीन से वो बात उगलवाने की कोशिश करते रहे जो वो कहना नहीं चाहते थे, और कई बार उन्होंने उसको रद्द किया। और एक मकाम ऐसा आया जब जहांगीर खान तरीन ने गुस्से का इजहार भी किया नदीम मलक के साथ। वो कौन सी बात थी और क्या उगलवाने की कोशिश करते रहे, जहांगीर खान तरीन ने किस बात पर नदीम मलक को गुस्सा किया, ये सारी स्टोरी बताऊंगा। और साथ साथ जहांगीर खान तरीन ने इस शुगर रिपोर्ट पर क्या अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया इस हवाले से, और बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान पे और उस्मान बुज़दार पे भी आयद किया है। ये भी आज की इस वीडियो का इस व्लॉग का हिस्सा होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जो शुगर फ्रांजिक ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें ज़िम्मेदारान का जो तयन किया गया है, उसमें शरीफ फैमिली सबसे अहम ज़िम्मेदारान में जहांगीर खान तरीन है, शरीफ फैमिली है, मोनस अलाई है, खुसरो बुख्तियार के भाई हैं, और ओमनी ग्रुप जो कि जरदारी जिसको ओन करते हैं, ओमनी ग्रुप इसका ज़िम्मेदार है। अब इस पर इसके अंदर किस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया, किस अंदाज में गन्ने की जो काश्त करते हैं उनको लूटा गया, महंगे यानी कम निरखों पे गन्ना खरीदा गया और महंगे दामों की स्लिप्स जारी की गई, और किस तरीके से सिट्टा लगाया गया और उसके बुनियाद पर पैसा बनाया गया, ब्रोकर से किस तरीके से पैसा हासिल किया, और यानी लोगों की जेबों पर डाका डालकर इन जितने भी उमरा हैं, ये जो माफिया है, शुगर माफिया, इन्होंने पैसा बनाया। इन पे कोई हाथ माजी में अगर नज़र दौड़ाएं तो किसी ने हाथ नहीं डाला था, इस वजह से कि इनकी सियासत तमाम पार्टीज़ के अंदर ये सारे लोग मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं, शुगर माफिया के लोग और मिल्स मालकान मौजूद हैं, और ये अपनी मर्जी की कानून साजी करवाते रहे। ये खुद ही ये बताते थे कि प्रोडक्शन कास्ट कितनी आती है, और खुद ही फिर उसके मुताबिक कीमतों के रेट, जो चीनी के रेट थे, कीमतें थी उनको बढ़ा लेते थे। सब कुछ खुद करते रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि इस ताकतवर माफिया के ख़िलाफ़ वो एक इंक्वायरी करवाई, फिर फ्रांजिक ऑडिट करवाया और उसको सामने उसकी रिपोर्ट लेके आए, और अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। ईद के फ़ौरन बाद वो कार्रवाई किस तरीके से होती है, किस अंदाज में होती है, ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन इसमें सबसे अहम नाम जो सामने आया वो जहांगीर खान तरीन के हवाले से नाम आया, और जहांगीर खान तरीन का नाम आने के बाद ही उन्होंने जो पहला तबसरा किया था, उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई, मैं वाहिद बिजनेसमैन हूँ जो नीट एंड क्लीन हूँ, मेरा सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़िया हैं। अब इसको ये तो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। फिर उसके बाद नदीम मलक के प्रोग्राम में उनको लाइव लिया गया और उनसे बहुत से सवालात उठाए गए, और नदीम मलक ने किस तरीके से उन सवालात को मोल्ड करके एक ही जगह पर लाने की कोशिश करते रहे, वो सारी स्टोरी है क्या। सबसे पहले उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने बताया कि कुल जो मिले हैं वो 83 हैं, 10 मिलों का जो है वो सिर्फ फ्रांजिक ऑडिट हुआ, उसमें से 3 उनकी अपनी हैं, जहांगीर खान तरीन की हैं, खुसरो बुख्तियार की जो एक मिल है उनके भाई की, शरीफ फैमिली की एक मिल है, और ओमनी ग्रुप की कोई मिल का फ्रांजिक ऑडिट नहीं हुआ। हुमायूं अख्तर ग्रुप जो है उसकी किसी मिल का फ्रांजिक ऑडिट नहीं हुआ। तो 83 में से 10 मिलों का हुआ, जिसमें अब जो सजेस्ट किया गया है रिकमेंडेशंस के अंदर, जो रिपोर्ट के अंदर दी गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि तमाम मिलों का फ्रांजिक ऑडिट होना चाहिए। तो आगे चल के वो उस पर भी काम होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट सरासर नाइंसाफ़ी। मैं सारे सवाल नहीं बता रहा कि नदीम मलक की तरफ से उनसे क्या सवाल किए गए, मैं उनके जवाबात जहाँ पे अहम होगी बात वो मैं बताऊंगा कि उनकी तरफ से क्या सवाल किया गया। उन्होंने कहा रिपोर्ट में नाइंसाफ़ी की गई है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है।
जो इंसाफ के नाम पे बनी है और अपने ही बंदे के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट में नाइंसाफ़ी की गई है। इस रिपोर्ट में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो उन्होंने बताया था 2018 में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर मिल्स के जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से दी गई, उसमें किस तरीके से जो इस रिपोर्ट में तयन किया गया उसमें कितना फ़र्क था, 12-13 रुपये, फिर दूसरी में 14 रुपये, फिर तीसरे साल में 16 रुपये का फ़र्क। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें ऐसे ही छलांगें लगाई गई हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कहीं भी किसी जगह पर भी जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी उस पर सवाल उठेंगे तो फिर वहाँ पे साबित हो जाएगा कि इस तरीके से जिस तरह इन्होंने तयन किया है ऐसे तयन नहीं होता। ये तो जहांगीर खान तरीन की तरफ से कहा गया। फिर सवाल उनसे ये किया गया, क्या जहांगीर तरीन ने शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए इमरान खान या असद उमर पर दबाव डाला? तो उन्होंने कहा कि मेरी किसी के साथ भी कभी इस मामले पर बात नहीं हुई। कहते हैं कि मेरी एक कुछ दिन पहले अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनसे भी ये बात की। मैंने कहा कि मैंने आज तक आपसे कभी चीनी के मामले पर बात की है। उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने इंडोर्स किया इस बात को कि मैंने कभी इस चीज़ की बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान या असद उमर के हवाले से उन्होंने कहा कि असद उमर को मैं कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। असद उमर की शख्सियत ऐसी है कि मैं अगर उन्हें कहूँ भी तो मैं उनको इस तरफ मायल नहीं कर सकता। ये फ़ैसला उनका अपना था जिसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। ये एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का फ़ैसला इस मामले की जड़ है। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो रेट बढ़ा और सब कुछ उन्होंने डाल दिया है जी, एक्सपोर्ट कर जो बाहर भेजने की बात की गई थी, चीनी को बाहर भेजा जाए, दूसरे ममालिक में भेजा जाए, जायद हमारी ज़रूरत से ज़ायद है, उन्होंने इस पर सारा डाला है। और ये फ़ैसला कहाँ पे हुआ था? ये फ़ैसला हुआ था ईसीपी में, जो उस कमेटी के अंदर जिसके को वज़ीर आज़म हेड करते हैं, और उस कमेटी के अंदर होने वाले फ़ैसले पर और उसके साथ साथ उन्होंने ज़िम्मेदारी आयद कर दी असद उमर के ऊपर, क्योंकि असद उमर की तरफ से ये इजाज़त दी गई थी कि इसको बाहर भेजा जाए। और इस हवाले से असद उमर से जब कमीशन की तरफ से सवाल किया गया तो कमीशन को उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस हवाले से ये धमकी भी मिली थी कि अगर आप ये बाहर भेजने की इजाज़त नहीं देंगे तो हम क्रशिंग सीज़न जो होगा उसमें इसकी जो क्रशिंग है वो बंद कर देंगे, क्रशिंग सीज़न में हम मज़ीद क्रशिंग नहीं करेंगे। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वाकई हमें इस बात का इल्म हुआ कि जो चीनी है वो वाफर मिकदार में मौजूद है और इसको बाहर भिजवाने की से हमें कोई वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। साथ ही क्रशिंग शुरू हो जाएगी तो मार्केट के अंदर उतनी ही चीनी अवेलेबल हो जाएगी, तो इस वजह से भेजने का फ़ैसला किया गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसे हालात थे जिसमें हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत भी थी, जिसकी वजह से इसको एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया गया। ये तो असद उमर का बयान था जो कमीशन के सामने उन्होंने दिया, और कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कोट भी किया गया। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया, मैं साथ साथ पूरा आपको क्लियर कर रहा हूँ केस, उनसे ये सवाल किया गया जब, तो उनकी तरफ से जवाब में यही कहा गया कि ये एक्सपोर्ट का, यानी सवाल क्या था कि आपका क्या मामला है, आप कहाँ तक इस पर असरअंदाज हुए। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया गया, बाहर भिजवाने का फ़ैसला किया गया, ये सारे मामले की जड़ है। और सब्सिडी के हवाले से उन्होंने कहा कि सब्सिडी सरदार उस्मान बुज़दार ने दी, उन्होंने हमें दी, हमने ली, हमारा कोई उन पे प्रेशर नहीं था, इसमें हम कहाँ पे कसूरवार ठहराए गए, हम क्यों कसूरवार हैं। तो उनकी अगर बात का मतलब लिया जाए तो वो यही है कि एक्सपोर्ट का जो हुक्म देने वाले थे, एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाले थे, वो या तो ज़िम्मेदार हैं, कसूरवार हैं, या सरदार उस्मान बुज़दार कसूरवार हैं जिन्होंने सब्सिडी दी। यानी अपने उससे बोझ उतार के उन्होंने इन लोगों के सर पे डाल दिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ना सरदार उस्मान बुज़दार सब्सिडी देते, ना हम लेते, ना वहाँ से एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलती, ना हमें बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ती। तो जो ही एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली तो उसके साथ ही इन लोगों ने सिट्टा लगाया और उसके बाद माल बनाया इन्होंने। फिर
उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मिल के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो कम रेट पर गन्ना ख़रीदते रहे हैं और पर्चियां बना के ज़्यादा रेट का बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, लिख लें, रहीम यार खान के किसी भी शख्स से जाके पूछ लें कि जहांगीर खान तरीन की मिलें जो हैं वो हमेशा 180 रुपये गन्ना ख़रीदती रही हैं और उसके बाकी जितनी भी हैं 180 हम शो करते थे, 180 का ख़रीदते थे। उन्होंने कहा बाकी जो ओनर्स थे वो नाराज़ भी होते थे और कि आप इतना ज़्यादा का क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि उस वक्त 125 से 150 तक ख़रीद रहे थे, हम 180 के रेट पर हम ख़रीद रहे थे, जिस पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो रजिस्टर्ड होते थे कि हमसे ये ख़रीदें क्योंकि हमारा रेट अच्छा था। अच्छा जी, सवाल उनसे ये पूछा गया, फिर दोबारा मैं उसी बात पे आता हूँ कि जहांगीर खान तरीन इस सारे मामले में कितने ज़िम्मेदार हैं। फिर उन्होंने जवाब एक ही दिया कि इसके सारी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनके ऊपर होती है, और उस्मान बुज़दार से जाकर पूछें कि उन्होंने सब्सिडी क्यों दी। सियासत को के हवाले से उन्होंने कहा कि नदीम मलक की तरफ से यहाँ बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा गया कि चौधरी बरादरान ने ज़रा से पर दिखाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ 20 साल पुराना केस निकल आया, आपको किचन कैबिनेट से अलग किया, आपको भी रगड़ा। ये सियासत के अंदर क्या आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रगड़ा लगाना चाहते हैं ताकि उनको खामोश करवा दिया जाए? तो इस पर जहांगीर खान तरीन की तरफ से कहा गया कि सियासत साफ शफाफ होनी चाहिए, रगड़ा वगैरह लगाने से सियासत नहीं हो सकती, लोगों को रगड़ा लगाकर लॉन्ग टर्म कामयाबी नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक वक्त में इमरान खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन अब बदकिस्मती से मैं नहीं हूँ। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी इख्तलाफ भी होते हैं और कभी नज़रियात एक जैसे हो जाते हैं, कभी उनके दरमियान इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सवाल जिस पर बार बार बात उठाई गई, जो बार बार ये सवाल किया गया नदीम मलक की तरफ से, क्या जो जितना भी ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं क्या उसमें पीटीआई की हुकूमत करप्शन कर रही है, क्या ये लोग करप्ट हैं? एक दफ़ा उन्होंने सवाल पूछा तो जहांगीर खान तरीन की तरफ से ये कहा गया कि करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उन्होंने भी इस चीज़ का बरमला इजहार किया कि इस हुकूमत के अंदर करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कुछ जगह गलतियाँ होती हैं लेकिन करप्शन की कोई सोच भी नहीं सकता। फिर आगे बढ़कर उन्होंने एक दफ़ा फिर ये सवाल पूछा कि क्या ये जितने भी मामलात हो रहे हैं, कहीं पे ये शुगर स्कैंडल आ जाता है, गंदम स्कैंडल आ जाता है, पेट्रोलियम के हवाले से स्कैंडल सामने आ जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की। तो उन्होंने कहा कि ये करप्शन के तहत हुकूमत चल रही है या इनकम्पिटेंसी है, जिस पर जहांगीर खान तरीन बहुत ज़्यादा उन्हें दचका लगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि करप्शन की बात है ही नहीं इस हुकूमत में। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये इनकम्पिटेंसी है? तो फिर जहांगीर खान तरीन की तरफ से ये कहा गया कि आप मुझे शो में बुलाया था आपने मुझसे इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए, तो आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मुझसे सीधी सीधी रिपोर्ट पे बात करें जो सामने आई है। यानी नदीम मलक की तरफ से बार बार उस आग को हवा देने की कोशिश की गई जो कि मौजूदा इस रिपोर्ट के बाद जहांगीर खान तरीन और हुकूमती जो कैंप है उसमें लगी हुई है, उसको तूल देने की कोशिश की और वो कुछ ऐसी बातें उगलवाना चाहते थे जो कि खबर बन सकें कि करप्शन के जहांगीर खान तरीन की तरफ से हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए, या जहांगीर खान तरीन ने कह दिया कि ये नायल हुकूमत है। इस तरह की वो बातें निकालना चाह रहे थे, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने सारे मामलात होने के बावजूद, उनको कसूरवार ठहराए जाने के बावजूद, उन्होंने कहीं भी जो बात नदीम मलक उनके मुंह में डालना चाहते थे वो उन्होंने कहीं भी ऐसी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने 2 दफ़ा उनको रोक दिया कि ऐसी आप बात ना करें, जो रिपोर्ट पे आपने बात करने के लिए बुलवाया है वही आप बात मुझसे करें। डियर व्यूवर्स, ये थी वो कहानी जो जहांगीर खान तरीन की फ़ौरन इंटरव्यू के बाद और क्या उसके अंदर होता रहा, उस हवाले से मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को आगाह करूं। आप ये पूरा प्रोग्राम भी उनका देख सकते हैं और आपको नज़र आएगा कि वो किस तरीके से नदीम मलक जो है उनके कंधे पे रख कर ख़बर निकालना चाह रहे थे।
अपना निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको उन्होंने उनको लगाने की इजाज़त नहीं दी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं बहुत ही अहम स्टोरी आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ कि सियासत कहा जाता था इमरान खान से सियासत नहीं होती, उन्होंने किस ज़बरदस्त अंदाज से एक ही तीर से सारे निशाने खींचे और ऐसे ऐसे खींचे कि सब खामोशी से बैठे हुए हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लैकमेलिंग कर सकें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।